हेलो गाइस। आज पढ़ेंगे फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप लोग फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तो फिजिक्स की शुरुआत हमेशा एक ऐसे चैप्टर से कर रही जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बट लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ही राय दूंगा, डू नॉट लीव दिस चैप्टर। आप लोग को क्या कर लेना चाहिए इस चैप्टर में? इस चैप्टर में आपको एसआई यूनिट क्या है, कन्वर्जन्स क्या है, ये पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको जब कन्वर्जन्स करने पड़ते हैं ना, तो बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि 1 इंच को आपको क्या करना रहेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो प्रॉब्लम होगी। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना रहेगा तो प्रॉब्लम होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप कन्वर्जन्स को देख लीजिएगा कि कौन सी चीज़ें कैसे कन्वर्ट की जाती हैं। सॉरी, कौन सी चीज़ें कैसे कन्वर्ट की जाती हैं। जैसे डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है, और भी डेकामीटर है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे किलोग्राम है, ग्राम है, और ये न्यूटन है। न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसका कन्वर्जन बहुत लोगों को नहीं आता है। तो ये चैप्टर कर लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप जब आगे पढ़िएगा, जब भी आगे जाइएगा, कोई भी चैप्टर पढ़िएगा, हर एक चैप्टर में आपको क्या मिलेगा, एक नया फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, हर एक चैप्टर में आपको फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने को मिलेगा, और हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या रहेगा, आपको यूनिट दिया रहेगा। ठीक है, और उस फिजिकल क्वांटिटी की कुछ क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो जब आपको यूनिट मालूम रहेगा ना, तो ये समझ लीजिए कि आपको उसकी प्रॉपर्टी मालूम है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि उसका बिहेवियर क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी का बिहेवियर क्या है। अगर उसमें कोई एक क्वांटिटी चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से नहीं बनता है। जैसे कि लेंथ हो गया तो उसके लिए मीटर है, बट अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लेते हैं तो वो फंडामेंटल नहीं होती है, वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ रहती हैं। ठीक है, जैसे कि फोर्स मान लेते हैं। फोर्स हम लोग निकालते कैसे हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जिन लोगों को एक्सेलरेशन के बारे में नहीं मालूम, फ़िलहाल आप लोग बस ये देखिए कि एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन की यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और यहाँ पे मास की जो यूनिट होती है केजी होती है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे केजी है और ये क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब केजी आपकी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। मीटर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और सेकेंड क्या है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, आपने वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट पढ़ा होगा, और हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं। वैसे ही क्वांटिटीज़ में भी क्या होती हैं, ये फंडामेंटल्स होती हैं। ये फंडामेंटल का मतलब है कि ये कहीं से डिराइव नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये डिराइव नहीं किया हुआ है, ये एकदम बेसिक फॉर्म है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। तो यहाँ पे आपको किलोग्राम क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि ये किसका है, मास का है। ये मीटर क्या है, लेंथ का है। और सेकेंड क्या है, टाइम का है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हो गई, मास हो गई, लेंथ हो गई, और टाइम हो गई। और उनकी फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो गई, केजी हो गई, मीटर हो गया, और सेकंड हो गया। तो देखिए, फोर्स जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। और ये फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, मास इनटू एक्सेलरेशन से। तो आप देखिए, एक फिजिकल क्वांटिटी दो अलग अलग क्वांटिटीज से मिलकर बनी हुई है, और ये दोनों क्वांटिटीज तीन अलग अलग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी हुई है। तो ये चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए। और 7 फंडामेंटल हमारे पास क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं। उनको आप पढ़ लीजिएगा। फंडामेंटल यूनिट्स के साथ साथ फंडामेंटल हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटीज़ भी होती हैं। तो ये 7 क्या होती हैं, आप जाकर उनको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में ही दिया होगा, 9th क्लास के। तो ये 9th क्लास में नहीं पढ़ना रहेगा आपको, 9th में एंड 11th में
ये आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ना रहेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होता है डेरिवेशन में, ठीक है, डेरिवेशन में। जैसे मान लीजिए आपको फोर्स की यूनिट हम लोगों को मालूम है केजी मीटर, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग वैसे न्यूटन बुलाते हैं। न्यूटन क्या है इसकी? एसआई यूनिट है। यूनिट्स किस किस में मापी जाती हैं? केजीएस, एमकेएस होता है, सीजीएस होता है, एसआई यूनिट होता है। तो ये सारी अपनी अपनी क्या है, सिस्टम्स हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। तो एसआई यूनिट भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो कि यूनिवर्सल है। तो एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बुलाता है, ठीक है। अगर इसको सीजीएस में देखेंगे तो डाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। मैं बस यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये चैप्टर पूरा समझा रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा ना, मैं मैक्सिमम में कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, और जो भी डेफिनेशन टफ होंगी मैं उसको क्या करूँगा, अलग से समझाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर में क्या है, केजी है, मीटर है, पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आप एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, और वो ये है कि ये तीन ही क्वांटिटीज से मिलकर क्या हो रही है, मैक्सिमम डिराइव हो रही है। वैसे दूसरे और भी क्वांटिटीज से मिलकर डिराइव की जा सकती हैं, बट फंडामेंटली देखें तो ये तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर क्या हो रही हैं, डिराइव होके ये आ रही है। तो ये एक रफ आइडिया दे देगा आपको, क्या दे देगा, रफ आइडिया। और एक छोटा आइडिया भी आपके क्वेश्चन को क्या कर सकता है, डील कर सकता है। बोर्ड के एग्जाम में ना ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। बोर्ड के एग्जाम में बच्चे डिराइव करने में बहुत डरते हैं, उनको लगता है डेरिवेशन इज डेंजरस, ठीक है। लेकिन जब आप यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ते हो ना, तो जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हो उसकी पहले क्या करो, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हो तो उसकी पहले क्या पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो, ठीक है। डेफिनेशन के बाद उसकी यूनिट पढ़ो। डायरेक्ट डू नॉट जंप टू क्वेश्चन। क्वेश्चन पे जंप करोगे तो आपका कभी भी भला नहीं होने वाला है। इस बात पे मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, और ये मेरे साथ हो चुका है। और आई हैव टॉट माई सेल्फ फिजिक्स, सो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें सही तरीके से बता सकता हूँ। अगर आप डायरेक्ट जंप टू क्वेश्चन तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन के बाद क्या पढ़ो, यूनिट पढ़ो। अब यूनिट के साथ साथ क्या पढ़ो, अब उसका पढ़ो बिहेवियर। इस तरीके से पढ़ाई होती है, ठीक है, फिजिक्स की। उसकी पढ़े बिहेवियर, ये पढ़ो आपने फिजिकल क्वांटिटी की क्या पढ़ो, डेफिनेशन की क्या पढ़ो, फिर यूनिट, सॉरी इस फिजिकल क्वांटिटी क्या पढ़ो, यूनिट की किस में वो मेजर होती है, और इसके लिए क्या करो, बिहेवियर पढ़ो। बिहेवियर क्यों और कैसे, तो उस यूनिट के हिसाब से बिहेवियर। अब जैसे कि फोर्स की ही मैं क्या करता हूँ, बिहेवियर पढ़ना चालू करता हूँ। फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए केजी क्या है, मास है, मीटर क्या है, लेंथ है, और नीचे में क्या है, टाइम का स्क्वायर है, और ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब भी मास को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये फोर्स जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर रिलेशन है, ठीक है। मैं रफ लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर क्या है, रिलेशन है। यहाँ पे आपका जो फोर्स है वो लेंथ के भी क्या है, डायरेक्टली क्या है, रिलेशन में है, और फोर्स जो है टाइम के क्या है, इनवर्स में है। तो जब भी मास को बढ़ाइएगा तो फोर्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जब भी लेंथ को बढ़ाइएगा तो फोर्स ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ेगा। और जब भी टाइम को बढ़ाइएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट से, जैसे कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है,
इस थर्ड कॉन्सेप्ट से एक मोमेंटम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो और ये चीज़ें आपको आने वाले टाइम में ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फील करवाएंगी। आपको लगेगा कि आपने क्या पढ़ लिया, जो आपकी फिजिक्स इतनी ईजी हो गई। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो ना, ये टाइम, फोर्स, लेंथ वगैरह, ये सब कुछ आपको क्या हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से एकदम गदगद कर देंगी अगर आप ऐसे इसको पढ़िएगा तो। और डेरिवेशन कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए वेलोसिटी है, ठीक है, आपने वेलोसिटी पढ़ी, तो वेलोसिटी में क्या होता है, मीटर पर सेकेंड इसका क्या होता है, यूनिट होता है। अगर आपको यूनिट याद हो तो आपको डेरिवेशन में तकलीफ होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर में क्या है, मीटर है, जो कि क्या है, लेंथ है। लेंथ किस में होता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालनी है तो आपको डिस्प्लेसमेंट रहनी चाहिए, स्पीड निकालनी रहेगी तो डिस्टेंस हो जाएगा। और नीचे में क्या है, टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी या फिर आपको स्पीड दे देगा। तो इसका डेरिवेशन क्या है, इजी है। अदरवाइज इजी नहीं भी है तो एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपकी कौन सी क्वांटिटीज इसमें यूज होने वाली है, और फिर थोड़ा बहुत भी आप पढ़े रहिएगा तो डेरिवेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इट मीन्स अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपकी 10% फिजिक्स जो हो गई ये हो गई सॉल्व। ठीक है, बात बाकी क्या है आपके लिए, मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी का मतलब है कि आपकी दिमाग जो है, आपका जो दिमाग है वो चीज़ों को कैसे कैप्चर करता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई टीचर आपको घोल दे और पिला दे और आप स्ट्रांग हो जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बॉर्नवीटा तो है नहीं, ये एक चैप्टर है और ये कॉन्सेप्ट बेस पे क्या होता है, फिजिक्स चलता है। और फिजिक्स जैसा इजी कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप ऐसे पढ़िएगा, जैसे मैंने बताया कि पहले आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हो तो उसका डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन के बाद उसकी यूनिट पढ़ो, और यूनिट पढ़ने के बाद बिहेवियर वगैरह पढ़ो। तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आप उसके यूनिट के हिसाब से बिहेवियर उसका समझ पा रहे हैं या नहीं। उस बिहेवियर से क्या होता है, बहुत चीज़ें क्या होती हैं, क्लियर हो जाती हैं। जब आप डेफिनेशन उस चीज़ की पढ़ोगे तो वो डेफिनेशन आपको एक अलग नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देगी, आप उसको अलग नज़रिए से देखोगे। ठीक है, तो ये तो हो गई यूनिट एंड मेजरमेंट में यूनिट की बात की। आपको क्या करनी चाहिए, जैसे कि इसका रिवीजन कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसकी क्या होगी, यूनिट होगी, और यूनिट किसके लिए, मेजरमेंट के लिए। इस चैप्टर का बस यही क्या है, एक्सट्रैक्ट है, और इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप, मैंने जो भी अभी कॉन्सेप्ट बताया उसको सही ढंग से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको आने वाले टाइम में कभी भी इस चैप्टर में या फिर आने वाले फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में दिक्कत होगी, अगर इतना ढंग से पढ़ लिया है तो। ठीक है, समझने में दिक्कत नहीं होगी, बात बाकी आपके ऊपर है कि आप पढ़ते कितना है। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं क्वांटिटीज़। फिजिकल जो भी क्वांटिटीज़ होती हैं, तो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो इसमें क्या होता है ना, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला क्वांटिटी होता है। इसकी डेफिनेशन आप जा करके बुक में पढ़ लेना, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन रहता है इसमें। ठीक है, अब आप पूछिएगा कि ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वाला क्या चीज़ है। देखिए इसका जो कैलकुलेशन होता है ये सिंपल कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, इसका अर्थमेटिक से कोई मतलब नॉर्मल अर्थमेटिक टाइप का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, इसमें हम लोग ज्योमेट्री यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ज्योमेट्री, इसके कैलकुलेशन में ज्योमेट्री यूज़ करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से वेक्टर आप पढ़िएगा तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक अलग मैथमेटिक्स का पूरा सेक्शन ही है। ठीक है, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत अलग तरीके से होता है। ठीक है, उसमें हम लोग साइन, कॉस, इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को पढ़ना
चाहिए। और अभी फ़िलहाल 9th के लेवल पे वेक्टर क्वांटिटी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इतना समझिए कि ये दो क्वांटिटीज़ फ़िलहाल आपके लिए, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन में है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। और ध्यान रखना है कि कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी हैं जो डायरेक्शन क्या करती हैं, शो करती हैं। जैसे कि फोर्स होता है ना, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे इधर से फोर्स लगाएंगे तो इसकी मूवमेंट इसी डायरेक्शन में होगी, इसीलिए ये क्या हो जाती है, डायरेक्शनल हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और इसको यहाँ पे ला के रख दिया गया, भले ही कोई भी लंबा पाथ, और मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे कितना दूर पहुंचा है। तो एक जगह से दूसरी जगह पे तो इतना ही दूर पहुंचा है, भले ही आप इसको बहुत सारे लंबे रास्ते से लेकर चले गए होंगे, तो ये तो डिस्टेंस हो गया आपका, पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये रहा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा किस चीज़ से कंबाइंड रहता है, डायरेक्शन के साथ, ये आपको डायरेक्शन हमेशा बताएगा। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं रहता है। जैसे ही फोर्स क्या रहता है, डायरेक्शन वाला होता है। ठीक है, तो फोर्स डायरेक्शन वाला होता है, तो ये दोनों क्वांटिटीज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहाँ चली जाएंगी, वेक्टर क्वांटिटी में चली जाएंगी। और जैसे कि डिस्टेंस जो है ये डायरेक्शन बताता नहीं है, तो ये डिस्टेंस यहाँ चला आएगा, टाइम यहाँ चला आएगा, टाइम में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो सारी की सारी ये स्केलर क्वांटिटीज हो जाएंगी। इसमें मास, चूंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो इसमें डायरेक्शन तो होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, फिर भी स्केलर क्वांटिटीज में काउंट की जा सकती हैं। ठीक है, और भी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपके लेवल पे नहीं है, तो मैंने आपको जो आपके लेवल पे है उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आपसे अब मैं विदा लेने वाला हूँ। और मैं एक चीज़ बोलूँगा, इस को शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। रीज़न क्या है, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चलाने वाले हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, बिना किसी टेंशन के फ्रीली आस्क क्वेश्चंस, और जब भी आप क्वेश्चन पूछिएगा ना, उन सभी क्वेश्चन की लिस्ट बना करके मैं यूट्यूब पे सॉल्व करके क्या कर दूंगा, डाल दूंगा आपके नाम के साथ। जो जो भी पूछेंगे उनके नाम के साथ मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। इसके लिए अलग से मैं क्या करूँगा, एक इंस्टाग्राम क्या बनूंगा, अकाउंट बना लूँगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना, और मैं उन क्वेश्चन का यहाँ पे क्या करूँगा, यूट्यूब पे जवाब दे दूँगा। चूँकि मैं 1-to-1 जवाब नहीं दे पाऊँगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो। So I would like to request you that please share this session, like this video and subscribe the channel, so that we can be a huge family, so that you can also get some advantage from me. क्योंकि मैं यहाँ पे चीज़ें क्या रखने वाला हूँ, फ्री रखने वाला हूँ। I will never ask to join any coaching, any classes, and if you want to join something else then you have your own। और लाइट कट गई तो आई एम वेरी सॉरी, अब मैं इसको बंद करने वाला हूँ। थैंक यू।